नमस्कार, मैं हूँ मीना शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं पाठ कब आऊँ। तो बच्चों आजकल आपको पता है कि आप पाठ 9 उसके प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। तो आप पेज नंबर 81 निकालेंगे और कल हमने ये पढ़े थे, जैसे दीपक हैं, हाँ दीपक तले अंधेरा, अंधेरा लिखा है तो कुछ आपने देखकर इसको मुहावरे लिखने हैं। तो दीपक तले अंधेरा, आगे हाथ आरसी को कंगन क्या, आगे आस्तीन का सांप और एक एक क्या। इसके नीचे है कहो कहानी। तो बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं: विद्यालय, गुरुजी, छुट्टी, बंदर, डंडा, पेड़, केला, ताली, बच्चे, भूख। इन शब्दों को पढ़कर तुम्हारे मन में कुछ बातें आई होंगी। इन सब चीज़ों के बारे में एक छोटी सी कहानी आपको बनानी है और अपने साथियों को सुनानी है। तो बच्चों, जैसे आप मान लो विद्यालय में पढ़ रहे हैं, गुरुजी आपको पढ़ा रहे हैं, छुट्टी होने का समय है, इस तरह से हम बात से बात मतलब जो शब्द हैं उसके हम वाक्य बनाते जाएंगे और उसको एक कहानी के रूप में पिरोते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको कहानी बताऊंगी कि हमने किस तरह जो है कहानी बनाई है। वो मैंने वर्कशीट पे भी लिख दिया, आपने उसको फिल करना है, वहाँ पे भरना है। तो मैं अब आपको कहानी बताने जा रही हूँ कि विद्यालय में गुरुजी पढ़ा रहे थे। छुट्टी होने का ही समय था कि इतने में बंदर विद्यालय में आ गया। गुरुजी ने डंडा उठाया और बंदर को दे मारा। बंदर पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन बंदर विद्यालय से नहीं जा रहा था। इतने में एक बच्चे के पास केला था। उसने बंदर की तरफ केला फेंका। बंदर को भूख लगी थी। बंदर ने केला खाया और विद्यालय से बाहर चला गया। बच्चे ने जैसे ही बंदर विद्यालय से बाहर गया, बच्चों ने ताली बजाई कि हमने बंदर को भगा दिया। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। आप इसको अपने ढंग से किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको इस तरह से कहा कि आप इस तरह से कहानी बना सकते हैं। आप ये भी इस तरह से भी बता सकते हैं कि गुरुजी ने विद्यालय में छुट्टी हुई, गुरुजी ने सभी बच्चों को घर भेज दिया। जैसे ही छुट्टी हुई तो वो बच्चे रास्ते में गए तो उन्हें रास्ते में एक बंदर मिला। उन्होंने बंदर को डंडा मारा और बंदर केले के पेड़ पर चढ़ गया। और जैसे बच्चे बंदर को डंडा मारने लगे, बंदर ने केले फेंकने शुरू कर दिए बच्चों को। बंदर नकल करने में उतारू होते हैं। और जैसे बच्चे डंडे फेंक रहे थे, बंदर के पास केला था। उसने बच्चों को केले दिए। बच्चों को भूख लगी थी, बच्चों ने केले खाए और तालियां बजाई कि मज़ा आ गया। तो इस तरह से भी आप कहानी बना सकते हो। अगला है यहाँ पे समझदारी। रंग शब्द रंग से बना है, इसी तरह और शब्द बनाओ। तो बच्चों, जैसे है आपने रंग रंगाई, साफ सफाई, चढ़ चढ़ाई, बुनाई। तो आगे है, आप देख रहे हैं कि क्या समझे। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है इसका मतलब बताओ, यानी कि आपने अर्थ बताना है। तो कुछ ऐसे शब्द भी आप नए नए पढ़ते हैं जिसका आपको हो सकता है कि अर्थ समझ नहीं आया है। तो इस पाठ को पढ़ने के बाद जो प्रश्न दिए जाते हैं इसलिए दिए जाते हैं कि बच्चों को क्या पाठ समझ आया या नहीं आया। तो बच्चों, पहला है कि मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं है। अब कतई का मतलब आप बताएंगे। कतई का मतलब कि मुझे, यहाँ पे कतई की जगह आप लिखेंगे मुझे बैंगनी रंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांप लिया, यानी कि मंसूबा होता है इरादा। अवंती ने सेठ का इरादा भांप लिया। अब ये जो सामने डैश दिया हुआ है, यहाँ पे ये वाली जो चीज़ दी है, यहाँ पे आपने इसका अर्थ लिखना है। आगे जो टिक डॉट डॉट लगाएं, यहाँ पे आपने इसका अर्थ लिखना है। मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ। हुनर कला या आपका जो काम करने का तरीका है, आप में
कौन सी कला है उसको बोलते हैं हुनर। मैं आपका हुनर देखना चाहता हूँ, मैं आपकी कला देखना चाहता हूँ। सेठ बुलंद आवाज़ में बोला। सेठ ऊंची आवाज़ में बोला। सेठ को ईर्ष्या होने लगी। सेठ को ईर्ष्या होने लगी, सेठ को जलन होने लगी। रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं। खास का मतलब विशेष। तो बच्चों ये थी आज की वीडियो। धन्यवाद।